हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोसों में अपूर्णता। ये ठोसों में अपूर्णता क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, आइए आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? डिफेक्ट्स इन सॉलिड, या फिर हम इसी को बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या फिर आप इसी को बोल सकते हो डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो पहले हमें डिफेक्ट्स का मतलब समझ लेते हैं, इम्परफेक्शन का मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो इम्परफेक्शन होता क्या है, ये डिफेक्ट्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रुटि, अपूर्णता, या फिर आप इसको दोष भी बोल सकते हैं। यदि नॉर्मल लैंग्वेज में यदि हम इसको समझना चाहें तो दोष या त्रुटि क्या है? भाई कुछ चीज का गड़बड़ी हो जाना। जैसे बोलते हैं ना, मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, मतलब इसमें कुछ डिफेक्ट्स निकल गया। मतलब कहीं पास कुछ यदि ड्रेस व्रेस मंगाया होगे तो कहीं थोड़ा सा फट गया हो, या कहीं जो पीस है डिफेक्टिव पीस, कुछ उसमें ऐसा चीज हो गया हो जो नहीं होना चाहिए। मतलब त्रुटि कहने का मतलब क्या है कि उसमें कुछ चीज का गड़बड़ा जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। अब क्रिस्टल में क्या त्रुटि होता है, क्या गड़बड़ होता है, आइए उसके बारे में अब हम देखते हैं। सपोज जो क्रिस्टल के कण हैं, आप लोग जानते हो जो क्रिस्टल हैं, जो आयनिक क्रिस्टल हैं, इनके कण प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड रहते हैं, आपको पता है। यदि किसी तरीके से इनके अरेंजमेंट में यदि कोई गड़बड़ी आ गया तो हम उसको बोल देंगे कि क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। यदि किसी तरीके से उसका अरेंजमेंट बिगड़ गया, या उसके कुछ पार्टिकल्स गायब हो गए, या तो कहीं बाहर से कोई दूसरा पार्टिकल्स आ गया, मतलब किसी भी प्रकार का आप गड़बड़ी समझ सकते हो, तो यदि ऐसा कुछ होता है तो हम बोलेंगे क्रिस्टल में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो गया है, मतलब हमारा क्रिस्टल गड़बड़ हो गया है। यदि क्रिस्टल के सभी कण प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित है तो हम उस क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल बोलेंगे, बट ऐसा है नहीं। दुनिया में तो आदर्श कुछ भी है नहीं, आपको पता है। लेकिन बाय द वे, यदि क्रिस्टल के सभी कण प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट्स नहीं है, मतलब कोई त्रुटि नहीं है, किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट गड़बड़ाया हुआ नहीं है, कोई बाहर से पार्टिकल्स उसमें आके जमा नहीं है, या अंदर का पार्टिकल्स कहीं बाहर नहीं गया है, मतलब सब चीज एकदम परफेक्ट, एकदम सॉलिड, पूरा परफेक्ट, 100% फिक्स, एकदम 100% सही, तो हम ऐसे क्रिस्टल को बोलेंगे आदर्श क्रिस्टल। लेकिन जैसे ही यदि उसके कणों में अव्यवस्था आने लगता है, या फिर उसका क्रम गड़बड़ा जाता है, या फिर उसमें किसी भी तरीके से कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं, या किसी भी तरीके का जब उसमें गड़बड़ी होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। अब ये जो दोष है, हो सकता है वो टेम्परेचर की वजह से आया हो, या हो सकता है इंप्योरिटी की वजह से आया हो। टेम्परेचर को जैसे ही यदि हम बढ़ा देते हैं तो उनके कणों का जो व्यवस्था होता है उसमें थोड़ा क्या हो जाता है, डिफेक्ट्स आ जाता है, उसका क्रम थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हम उसको हीट कर रहे हैं ना। अब गर्म कर रहे हैं तो जो उसका व्यवस्था है वो तो गड़बड़ाएगा ही। समझ में आया कि नहीं आया? इसको ज्यादा डील करने की जरूरत थोड़ी ना है भाई। आप किसी भी चीज में टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, किसी भी चीज का आप उसको गर्म कर रहे हो, समझ में आ गया? आप या तो कोई सॉलिड है तो आप उसको पिघला रहे हो, तो भाई उसके कण अब धीरे धीरे अव्यवस्थित होंगे, तब तो पिघलता 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 जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह से भी डिफेक्ट्स आता है क्रिस्टल में, ये चीज समझ लो। और यदि कोई इंप्योरिटी आ गया तो भी डिफेक्ट्स आएगा। भाई यदि कोई चीज है उसमें कुछ अशुद्धि मिल गया तो भी तो डिफेक्ट है ना, तो भी आप उसको डिफेक्ट बोलोगे कि नहीं बोलोगे?
बोलोगे ना, कोई अशुद्धि आके उसमें मिल गया, भाई वो भी तो डिस्टरबेंस करेगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बस वही है। तो अशुद्धि के जो डिफेक्ट का जो मेन कारक है वो टेम्परेचर है और अशुद्धि है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, नॉर्मल टेम्परेचर है, सब चीज सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, उसमें डिफेक्ट आ गया या फिर उसमें कोई अशुद्धि आ जाता है तो भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? बड़ा सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ उतना हार्ड नहीं है यार, बस थोड़ा सा लाइटली लेना और थोड़ा लाइटली लेके इसको समझने की कोशिश करना। तो यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें कि ठोसों में अपूर्णता या दोष क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे? क्रिस्टल जालक के सभी कण यदि पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं तो क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। लेकिन जैसे उसके अवयवी कणों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है या उसके अवयवी कण अपने स्थान से गायब हो जाते हैं या फिर क्रिस्टल जालक में कोई अन्य कण आकर के बस जाता है तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। और क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने का मुख्य कारक टेम्परेचर और इम्प्योरिटी है, मतलब ताप और अशुद्धि। इतना चीज समझ में आ गया? बड़ा ही सिंपल सा चीज है। यदि आप इसको और शॉर्ट में बोलना चाहो तो कैसे बोल सकते हो? यदि क्रिस्टल जालक के सभी कण पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं तो क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाता है, किंतु यदि इसके कणों में अव्यवस्था आने लगती है तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। और क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के मुख्य दो कारक है ताप और अशुद्धियों की उपस्थिति। समझ में आ गया? आप इसको इस प्रकार से थ्योरी में लिख सकते हैं। तो जो ठोसों में अपूर्णता होता है, अभी कितने प्रकार का होता है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। जो ठोसों में अपूर्णता होता है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष। अब यहां जो रस समीकरण मितीय दोष है ये फिर से दो प्रकार का होता है, शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि। तो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है, शॉर्टकी त्रुटि क्या होता है और फ्रेंकेल त्रुटि क्या होता है, इसको समझना है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष। अब इसके दो प्रकार होते हैं, धातु अधिक के त्रुटि और धातु न्यून त्रुटि। अब धातु अधिक के त्रुटि के भी दो प्रकार हैं, ऋण आयन रिक्ति और अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन। और धातु न्यून त्रुटि के भी दो प्रकार हैं, धन आयन रिक्ति और अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त ऋण आयन। और इसका जो तीसरा प्रकार है, जैसे पहला क्या हो गया, रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष और तीसरा अशुद्धि दोष। अब ये अशुद्धि दोष भी दो प्रकार का होता है, पहला उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि और दूसरा आयनों की अशुद्धि। जिसमें उदासीन परमाणुओं की जो अशुद्धि है इसमें एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक देखने को मिलेगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक क्या है, शॉर्टकी और फ्रेंकेल त्रुटि। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। रस समीकरण मितीय दोष, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। या आप इसको स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी आप पढ़ सकते हो। आप चाहे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ो तो भी ठीक है, स्टिशियोमेट्रिक पढ़ो तो भी ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रस समीकरण मितीय आखिर में होता क्या है। जो रेशियो होता है, रेशियो मतलब समझ रहे हो ना, अनुपात। रेशियो मतलब क्या, अनुपात। जैसे आपने दो चीज को मिलाया, कोई भी दो चीज ले लो, जैसे आपने ए और बी को मिलाया, इसका रेशियो आपने लिया 1:2। समझ में आ गया? 1:2 लिया। आपने कुछ रिएक्शंस कराए, इन दोनों को मिलाया, कुछ रिएक्शंस हुआ, कुछ नया चीज बना। अब जो नया प्रोडक्ट बना उसमें भी इसका रेशियो सेम रहेगा। ये जो रेशियो है ये चेंज होने वाला
नहीं है। जैसे हम कोई समीकरण लिखते हैं तो समीकरण को बैलेंस करते हैं कि नहीं करते हैं? बैलेंस करते हैं ना। इस साइड में इतना है, इस साइड में इतना है, दोनों साइड को हम इक्वल करते हैं। मतलब कुल मिलाकर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो रेशियो है वो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहेगा, मतलब रेशियो में नो चेंज। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, या फिर रस समीकरण मितीय यौगिक आप बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो रस समीकरण मितीय का मतलब समझ में आ गया, रेशियो में नो चेंज, मतलब धन व ऋण आयन का अनुपात। यदि हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो धन व ऋण आयन का जो अनुपात है, जो उनकी संख्याओं का अनुपात है, जो उनका रेशियो है, इसमें कोई अंतर नहीं होता, अभिक्रिया के पहले भी और अभिक्रिया के बाद भी। तो अब यहां डिफेक्ट्स का बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई यौगिक है हमारे पास में और वो यौगिक बना है आपका धन आयन और ऋण आयन से, तो इसका जो अनुपात है वो डिफेक्ट आने के पहले जैसे है वो डिफेक्ट आने के बाद भी वैसे ही होगा। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड में जो डिफेक्ट्स आता है उसको हम बोल देते हैं रस समीकरण मितीय दोष। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है आपको समझ में आ गया? आ गया। यदि हमको इसको डिफाइन करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखें? ऐसे यौगिक जिसमें धन व ऋण आयन की संख्याओं के अनुपात पर अपूर्णता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाता है। और इसमें उत्पन्न दोष को हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। बड़ा ही सिंपल। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे यौगिक जिसमें धन व ऋण आयन की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं, अनुपात में कोई अंतर नहीं होता, कहने का मतलब डिफेक्ट के पहले भी और डिफेक्ट के बाद भी, मतलब वही चीज है, डिफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुल मिला के उसके रेशियो पे डिफेक्ट का प्रभाव न पड़ना। अब दो प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकेल डिफेक्ट भी होता है। इसके दो प्रकार क्या क्या हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकेल डिफेक्ट। भाई अब शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट होता क्या है? अब यही तो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसी को तो हमको समझना है। चलिए अब समझते हैं इसको डिटेल से। पहले हम समझते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट्स को, ठीक है? तो चलिए अब हेडिंग मेंशन कीजिए, शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स, शॉर्टकी त्रुटि में क्या होता है, पहले मैं कोई एक आयनिक क्रिस्टल बना देता हूं, कुछ डायग्राम बना देता हूं, फिर हम उसमें समझेंगे, ठीक है? डायग्राम कैसे बनाओगे? जैसे सपोज कोई भी आप ले लो, a प्लस बी माइनस से भी आप नॉर्मली मान लो, यदि आप ओरिजिनल एग्जाम्पल नहीं भी लेते हो फिर भी आप इसी के माध्यम से समझ सकते हो, ठीक है? जैसे मैं यहां बना रहा हूं a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। अब यहाँ बी माइनस से खत्म हुआ तो अब यहाँ बी माइनस से शुरू कर दीजिए, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। आप यहाँ ए प्लस से शुरू कीजिए, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। आप यहाँ बी माइनस से शुरू कीजिए, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। आप चाहो तो इसको सर्कल कर करके आप इसको ऐड करोगे, ठीक है? जैसे हमने क्या कर दिया, सबको सर्कल कर दिया। आप थोड़ा सा दूर दूर में करना, थोड़ा इसमें जगह का शॉर्टेज है इसलिए ऐसा लग रहा है कि आसपास में ही है, ठीक? थोड़ा सा दूर दूर बनाना हो, सबको ऐसे करके क्या कर देना, ऐड कर देना, जोड़ देना सबको। ये हो गया, हमने एक आयनिक क्रिस्टल बना दिया। तो इस त्रुटि में होता क्या है, इस त्रुटि में किसी भी वजह से एक जो धन आयन है अपने जगह से गायब हो जाता है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, आपको याद है, यदि क्रिस्टल के सभी कण प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित है
तो क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल। लेकिन यदि कण अव्यवस्थित हो गए या किसी भी तरीके से कोई कण गायब हो गया या कोई नया कण आ गया तो उसमें दोष आ जाता है। तो बस यही चीज इसमें हो रहा है। हो सकता है ये दोष टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ हो, या फिर हो सकता है अशुद्धि के आ जाने से हुआ हो, किसी भी वजह से हुआ, समझ रहे हो, किसी भी वजह से हुआ हो। लेकिन ये शॉर्ट की त्रुटि में होता क्या है, हम बोलते क्या है, मेन चीज ये है व्हाट इज शॉर्ट की डिफेक्ट्स। हमको ये समझना है किसी न किसी वजह से तो आएगा ही उसमें डिफेक्ट्स, ये तो फिक्स है। बट इसमें होता क्या है, इसमें एक धन आयन अपने जगह को छोड़ करके पूरे क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, पूरे क्रिस्टल से, मतलब क्रिस्टल में रहता ही नहीं है, वो क्रिस्टल से पूरी तरीके से बाहर निकल गया। समझो जो बंदा है वो पूरी तरह से गांव को छोड़ करके बाहर चला गया। समझ में आ गया। अब उसके बाद जैसे ही एक बंदा गया, जैसे ही एक प्लस आयन गया तो उसके साथ में एक माइनस भी चला जाता है। कौन चला जाता है, एक माइनस भी चला जाता है। ये भी क्रिस्टल को पूरी तरीके से छोड़ के चला जाता है। समझ पा रहे हो। यदि यहां माइनस रहा तो क्या होगा, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। ये क्रिस्टल जाल न्यूट्रल मतलब विद्युत उदासीन नहीं रहेगा। विद्युत उदासीन मतलब बैलेंस, बैलेंस नहीं होगा। जैसे कोई एक बंदा गया गांव को छोड़ के तो साथ में उसकी पत्नी भी चली गई। समझ पा रहे हो। यदि वो यहां रही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरे बात को। बस वही चीज इसमें तो हुआ। इसमें एक प्लस चला गया और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए एक माइनस भी चला गया, मतलब एक प्लस गायब और एक माइनस गायब। बस शॉर्टकी में आपको यही याद रखना है, बस यही तो है। शॉर्ट की त्रुटि क्या है, क्रिस्टल जाल से एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने जगह को छोड़कर क्रिस्टल से पूरी तरीके से बाहर चले जाते हैं। दैट इज शॉर्ट की डिफेक्ट। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। बस एक धन आयन को गायब कर दो, साथ में एक ऋण आयन को गायब कर दो। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों के जाने से अब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझ पा रहे हैं। पहले तो हमें देखते हैं कि ये जो त्रुटि है ये कौन से प्रकार के कंपाउंड में पाया जाता है। पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको थ्योरी भी लिखना है। तो पहला तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे, पहले मैं बोल दे रहा हूं, पहले थ्योरी में आप क्या लिखोगे, इस प्रकार की त्रुटि में एक धन आयन और एक ऋण आयन अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल से पूर्ण रूप से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को हम शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। और शॉर्ट की त्रुटि ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जो धन और ऋण आयन का आकार है वो क्या है, लगभग समान है, लगभग समान है। ऐसे यौगिक में त्रुटि पाया जाता है। और दूसरा चीज, ऐसे यौगिक में पाया जाता है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होती है। अधिक होती है मतलब उच्च होती है, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, लाइक दैट। समझ में आ रहा है। तो जिसमें दो चीज है, ऐसे यौगिक में त्रुटि ज्यादा पाया जाता है। तो आपको थ्योरी के नीचे में लिखना है कि शॉर्ट की त्रुटि ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन व ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है। पहला पॉइंट करके लिख देना, धन व ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है। दूसरा पॉइंट, यह उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। यह उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स नोट कर लेना इसमें। एग्जांपल्स में जैसे यहां एग्जांपल्स NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया। इन सभी आयनिक यौगिकों में यह शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। समझ में आ गया। तो यह त्रुटि कैसे कंपाउंड में पाया जाता है, जिसमें धन व ऋण आयन का आकार है लगभग समान है, और ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है। समझ में आ गया। ओके। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि एक धन आयन और एक ऋण आयन के चले जाने से इस क्रिस्टल पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये मेन चीज है। पहला चीज देखते हैं इसका घनत्व, डेंसिटी।
अच्छा, एक धन आयन और एक ऋण आयन चला गया, तो बताइए इसका घनत्व तो कम होगा कि ज्यादा होगा, कि फिर कोई चीज नहीं होगा? कम होगा ना, जाहिर सी बात है। इसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, क्यों कम होगा? भाई एक धन आयन और एक ऋण आयन कम हो गया, अब दो आयन कम हो गए ना, तो पहले इसका डेंसिटी ज्यादा था, ज्यादा आयंस थे, अब आयनों का कमी हो गया, तो डेंसिटी भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें क्या होता है, धन आयन एक ऋण आयन के चले जाने से इसके घनत्व में कमी आ जाती है। इज दैट क्लियर? ओके। क्या क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है? क्या क्रिस्टल न्यूट्रल है? क्या क्रिस्टल बैलेंस्ड है? यस। क्यों? क्योंकि एक धन आयन गया, एक धन आयन बाहर गया और साथ में एक ऋण आयन भी बाहर चला गया, और बाकी तो सब प्लस अपने अपने माइनस के साथ बैलेंस्ड है ना, मतलब ये कंप्लीटली क्या है, न्यूट्रल है, मतलब विद्युत उदासीन बना हुआ है। समझ में आ गया? तो क्या क्रिस्टल विद्युत उदासीन है? बहुत बढ़िया। क्यों है? क्योंकि बाहर जाने वाले धन और ऋण आयनों की संख्या सेम है। यदि एक धन आयन ही बाहर चला जाता तो एक धन आयन का यहाँ कमी होता, यहाँ ऋण आयन एक्स्ट्रा हो जाता तो इम्बैलेंस हो जाता। अभी तो भाई बैलेंस है ना, क्योंकि बराबर संख्या में बाहर गए हैं, बाकी तो सब है। समझ में आ गया? उसके बाद में तीसरा, क्या इसकी चालकता में वृद्धि होता है? यस, होता है। चालकता मतलब जिसमें करंट आता है, जिसमें आवेश फ्लो होता है। अच्छा, करंट कब आता है? जब उनके आयंस गति करते हैं, जब मूव करते हैं, तो उसमें करंट आ जाता है। अच्छा, बट यहां क्या हो गया, जैसे एक प्लस गया एक माइनस गया, तो थोड़ा सा स्पेस बन गया, आयनों को मूव करने के लिए थोड़ा सा जगह बन गया। अब आयनों को थोड़ा सा मूव करने के लिए जगह बन गई, जिनके वजह से इसमें थोड़ी सी जो है इसकी चालकता बढ़ जाती है, मतलब थोड़ी इसकी चालकता में वृद्धि हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम वृद्धि होता है, बहुत ज्यादा इसमें आवेश फ्लो होगा, ऐसा नहीं, बस थोड़ा बहुत इसमें मूवमेंट कर सकते हैं आयन, तो थोड़े बहुत चांसेस है कि इसमें करंट आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि इसको स्पेस मिल गया, जगह मिल गया, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो क्या है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट, पराविद्युतांक। क्या पराविद्युतांक के मान में कोई परिवर्तन होता है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पराविद्युतांक आखिर हम बोलते किसको है, व्हाट इज पराविद्युतांक? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? यदि मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो पदार्थ का ध्रुवीय हो जाना क्या कहलाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब पदार्थ का ध्रुवीय हो जाना कहने का मतलब क्या है? भाई उसमें आवेश आ जाना, जो उसके आवेश बंधे हुए हैं ना, प्लस और माइनस आवेश क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस मेंटेन हो जाना, हम इसी को बोलते हैं ध्रुवीय हो गया। अबे ध्रुवीय होना और कुछ अलग चीज थोड़ी ना है, नहीं है। जो आवेश बंधे हुए रहते हैं, जो प्लस माइनस, अब प्लस माइनस क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अब इसमें कुछ ऐसा करो कि ये प्लस माइनस थोड़े से दूर दूर आ जाए, थोड़ा गैप, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, हम इसी को बोलते हैं ध्रुवीय हो गया। तो किसी पदार्थ का ध्रुवीय हो जाना, ये क्या है, पराविद्युतांक है। जैसे पराविद्युतांक को यदि हम इसको प्रकार में बांटे तो इसके दो प्रकार होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, मतलब ध्रुवीय और अध्रुवीय। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जो पराविद्युतांक है दो प्रकार का होता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब जिसमें आवेश होते हैं, जैसे HCl है, जैसे HCl है HCl है कि नहीं भाई? HCl में H प्लस Cl माइनस होता है कि, लेकिन क्या H2 में होता है क्या, O2 में होता है क्या, N2 में होता है क्या? होता है इसमें आवेश? नहीं होता है। तो हम इन सबको क्या बोल देते हैं, अध्रुवीय, और इसको क्या बोल देते हैं, ध्रुवीय। समझ में आ गया? तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होते हैं, जो प्लस और माइनस हैं, जो दोनों ही प्रकार में प्लस और माइनस जो है बंधे रहते हैं, तो इसमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाना, तो हम इसी को क्या बोल देते हैं फिर, तो कोई इंसुलेटर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब भाई अब NaCl को देखो, आयनिक यौगिक है, क्या हम इसको विद्युत को कुछ अलग बोलते हैं क्या?
या फिर विद्युत को सुचालक बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं यदि वो ठोस है तो विद्युत का कुचालक है, लेकिन यदि हम उसको लिक्विड बना देते हैं तो वो सुचालक हो जाता है। लेकिन सूखे में तो कुचालक है ना, मतलब इंसुलेटर। समझ में आ गया? तो इंसुलेटर का ध्रुवीय हो जाना, इसी घटना को हम बोलते हैं पराविद्युतांक। तो अब इसमें देखो, अच्छा अब वो ध्रुवीय होता कब है? वो ध्रुवीय क्यों होगा, कब होगा? जब आयन बंधे रहेंगे तो आयन में डिस्टेंस कब क्रिएट होगा? जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा मिटा दूं, अब सब पॉइंट आ गया ना समझ में? मान लीजिए मैं NaCl को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, इस टाइप का, यहाँ प्लस है या माइनस है। अब यहां से आवेश फ्लो हुआ, आवेश फ्लो हुआ, आवेश फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें भाई प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो जो प्लस है वो माइनस प्लेट की तरफ खींचाएगा और जो माइनस है प्लस प्लेट की तरफ खींचाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ध्रुवीय हो गया। अब ध्रुवीय हो गया, अब उसके बाद में क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया, तब हम इसके नाम को क्या बोल देते हैं, पराविद्युतांक बोल देते हैं। और कुछ नहीं है पराविद्युतांक, कोई एकदम जटिल सा टॉपिक नहीं है। पराविद्युतांक कहने का मतलब इंसुलेटर का ध्रुवीय हो जाना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इंसुलेटर का ध्रुवीय हो जाना, ये क्या कहलाता है, पराविद्युतांक। समझ में आ रहा है? इंसुलेटर का या मतलब जो कुचालक पदार्थ है उनका विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय हो जाना क्या कहलाता है, हमारा पराविद्युतांक कहलाता है। समझ में आ गए? हाँ, अब यहां देखते हैं डिफेक्ट आने के पहले और डिफेक्ट आने के बाद। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिफेक्ट आने के पहले ही जल्दी से ध्रुवीय हो जाएगा कि डिफेक्ट आने के बाद में जल्दी से ध्रुवीय हो जाएगा? मतलब कुल मिला के इसको आपको ध्रुवीय करना है, चाहे डिफेक्ट आने के पहले आप इसको ध्रुवीय करो या डिफेक्ट आने के बाद ध्रुवीय करो। कौन सी कंडीशन में जल्दी ध्रुवीय हो जाएगा? हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उसको हमको सेम रखना है दोनों में, डिफेक्ट आने के पहले भी और डिफेक्ट आने के बाद भी। तब तो हमको पता चलेगा ना कि कौन जल्दी से ध्रुवीय हुआ। चलो बताइए, क्या डिफेक्ट आने के पहले ये जल्दी से ध्रुवीय होगा? भाई इसके आयन तो एकदम सॉलिड चिपके हुए रहते हैं ना, चिपके हुए हैं। डिफेक्ट आने के पहले क्या है, चिपके हुए हैं एकदम सॉलिड मजबूती से। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो क्या होगा, धीरे 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 इसके आयन थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, ध्रुवीय हो गए। क्या डिफेक्ट आने के बाद भी सेम ऐसे ही होगा कि आयन लूज हो जाए रहेंगे, तो जल्दी से उसमें ध्रुवीय आ जाएगा? क्या ऐसा होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। जैसे डिफेक्ट आने के पहले हुआ वैसे ही डिफेक्ट आने के बाद भी होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो चला गया ना। एक प्लस और माइनस चला गया तो क्या हो गया, बाकी तो सब आपस में बंधे हुए हैं, बाकी तो सभी प्लस अपने अपने माइनस के साथ में बंधे हुए हैं। तो इसमें तो लूज वाला कोई बात ही नहीं है। मतलब ये भी जितने डिफेक्ट आने के पहले जितना स्ट्रांगली ये बंधे हुए रहते हैं, जितना टाइटली बंधे हुए रहते हैं, उतना डिफेक्ट आने के बाद भी उतने मजबूती से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। मतलब डिफेक्ट आने के पहले और बाद में दोनों ही कंडीशन में जो ध्रुवीय होता है सेम होता है। मतलब पराविद्युतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो आयंस है वो टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, मतलब मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि डिफेक्ट आने के बाद में वो जल्दी से ध्रुवीय हो जाएगा और डिफेक्ट आने के पहले वो थोड़ा सा लेट से ध्रुवीय होगा, ऐसा नहीं। समझ में आ गया ना? मतलब दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, पराविद्युतांक का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हो गए इसमें होने वाले इसके प्रभाव। क्या प्रभाव हुआ? पहला क्या था, डेंसिटी क्या हो गया, इसका कम हो गया। मतलब घनत्व तो क्या हो गया, घनत्व में क्या आ गया, कमी आ गया। क्यों कमी आ गया? क्योंकि एक प्लस माइनस निकल गया तो घनत्व में कमी आ गया, मतलब आयनों की संख्या में कमी आ गया तो घनत्व में कमी आ गया। चालकता में क्या हो गया, चालकता में वृद्धि हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आयंस को मूव करने के लिए थोड़ी जगह मिल जाते हैं। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, इसमें दूसरा में हम एक पॉइंट और लिखे थे जी, क्या विद्युत उदासीन बना था?
विद्युत उदासीन बना था, क्योंकि बाहर जाने वाले धन और ऋण आयनों की संख्या सेम है, इसलिए क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना था। आप इसको थर्ड में नोट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद में फोर्थ में, पराविद्युतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और क्यों नहीं होता मैंने आपको बता दिया भाई, पराविद्युतांक के मान में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ गए? तो बस इसमें चार जो मुख्य इसके जो प्रभाव है यही है। तो शॉर्ट की त्रुटि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो शॉर्ट की त्रुटि क्या है? ऐसा त्रुटि जिसमें एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने जगह को छोड़कर पूर्ण रूप से क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा शॉर्ट की त्रुटि। चलिए देखते हैं फ्रेंकेल त्रुटि क्या होता है। व्हाट इज फ्रेंकेल त्रुटि? फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट्स क्या होता है? जैसे उसमें एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने जगह को छोड़ के बाहर जाते हैं, इसमें एक धन आयन अपनी जगह को छोड़ता है, इसमें एक धन आयन अपनी जगह को छोड़ता है, लेकिन ये क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता। यहीं पास जहां रिक्त स्थान है वहां अपना स्थान बना लेता है। जैसे सपोज डेट रिक्ति है, ये रिक्त स्थान है, यहां अपना जगह बना लिया। मतलब गांव का जो बंदा है अपने घर को छोड़ा, गांव से बाहर नहीं गया, कहीं दूसरे जगह में जाके वो बस गया। सो दैट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। समझ में आ गया? पहला त्रुटि समझ में आ गया तो बस दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सेम है। इसमें धन आयन मतलब ऐसा त्रुटि जिसमें एक धन आयन अपने क्रिस्टल को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, बल्कि क्रिस्टल के अंदर ही किसी अंतरकाशी रिक्ति में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अंतरकाशी रिक्ति मतलब वही खाली जगह, जहां जहां खाली जगह है वहां कहीं भी जाकर के वो बस गया। सो दैट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। बस बड़ा ही सिंपल है। फ्रेंकेल डिफेक्ट एकदम क्लियर है ना? अब यदि हम बात करें कि ये किस टाइप के कंपाउंड में पाए जाते हैं, तो ये ऐसे यौगिक में पाए जाते हैं जिसमें धन और ऋण आयन के आकार में काफी अंतर होता है, मतलब छोटा बड़ा, बहुत ज्यादा छोटा बड़ा, ऐसे यौगिकों में डिफेक्ट पाया जाता है। और ये निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। निम्न समन्वय संख्या मतलब ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है? कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आप इसमें नोट कीजिए, AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड, इन सभी कंपाउंड में क्या होता है? जो फ्रेंकेल त्रुटि है वो पाया जाता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद में चलिए देखते हैं ये फ्रेंकेल त्रुटि से क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा? बस आप ही लोग बताना भाई, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। चार तो उसमें देखे थे, इसमें भी चार देख लेते हैं। क्या क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन होगा? बताइए जरा, घनत्व में कोई परिवर्तन होगा? क्या उसकी डेंसिटी में कुछ परिवर्तन होगा? घनत्व में नो चेंज। क्यों परिवर्तन नहीं होगा भाई? क्योंकि इसमें आयन कहीं बाहर तो गया ही नहीं है ना, तो इसका डेंसिटी तो उतना को उतना ही रहेगा। केवल जगह चेंज किया है भाई, अपने जगह को छोड़ के रिक्ति में जाके बस गया है, लेकिन वो क्रिस्टल से गया नहीं है। आयन की संख्या पहले जितनी थी उतनी तो है ही ना अंदर में, अब उतने हैं तो घनत्व में कहां से कोई चेंजेस आएगा? इसलिए डेंसिटी में नो चेंज। अब मेरे को बताइए, क्या वो विद्युत उदासीन बना रहेगा? क्या बैलेंस्ड रहेगा? हाँ रहेगा, क्योंकि जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। कमी कहां हुआ? कमी नहीं हुआ, इसलिए प्रॉपर बैलेंस्ड है, मतलब विद्युत उदासीन है, मतलब न्यूट्रल। समझ में आ गया? ओके। क्या चालकता में वृद्धि होगा? इसमें थोड़ा लगाओ दिमाग। क्या चालकता में वृद्धि होगा या नहीं होगा? आयंस रिक्ति में गए भाई, थोड़े बहुत तो कुछ मूवमेंट होंगे ना, कि नहीं होंगे? खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
उसमें आयन पूरे चले जाते थे तो उसमें कंप्लीटली स्पेस था, पूरी तरीके से स्पेस था उसमें कि थोड़े बहुत मूव हो सकते थे। ये भी अपनी जगह को छोड़ के गया, किसी दूसरे आयन का जगह नहीं लिया, ये बात क्लियर लगे, किसी दूसरे आयन का जगह वो नहीं लिया, जहां वो रिक्त स्थान था बेचारा वहां जाके बैठा हुआ है। मतलब इसको भी तो मूवमेंट के लिए थोड़ा बहुत जगह मिल सकता है, समझ पा रहे हो? इसको भी मूवमेंट के लिए थोड़ा बहुत जगह मिल सकता है। मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि इसकी भी चालकता में वृद्धि हो सकती है, मतलब होती है, हो सकती है, क्या होती है, समझ में आ गया? क्योंकि मूवमेंट के लिए तो जगह है ना, तो चालकता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब बताइए, क्या पराविद्युतांक के मान में कोई परिवर्तन होता है? अब आप इसको ले जाओ, इस क्रिस्टल को आप ले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डिफेक्ट आने के पहले और डिफेक्ट आने के बाद दोनों ही कंडीशन में आप देखोगे ध्रुवीय कोण जल्दी होता है। डिफेक्ट आने के पहले ये आयन यहां था टाइटली बॉन्डेड, मजबूती से बंधे हुए हैं, तो जो उसमें ध्रुवीय आएगा थोड़ा टाइम लगेगा, लगेगा भाई, जाहिर सी बात है लगेगा, क्योंकि आयन तो मजबूती से बंधे हुए रहते हैं ना, तो उनको थोड़ा ध्रुवीय होने में टाइम लगेगा। मान लीजिए जितना भी टाइम लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमको सेम रखना है ना, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद में डिफेक्ट आने के बाद उसी स्ट्रेंथ पे जो आपने डिफेक्ट आने के पहले अप्लाई किया था, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसमें अप्लाई करो, तो क्या इसमें जल्दी से ध्रुवीय हो जाएगा? क्या चांसेस है कि जल्दी से ध्रुवीय हो जाए? हाँ, ये जल्दी से ध्रुवीय हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आयंस अपने जगह से मूव करके हट गए और किसी रिक्ति में जा बसा है। मतलब इसका जो अरेंजमेंट था इसमें थोड़ा गड़बड़पन आ गया है, मतलब थोड़ा गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा गया है मतलब आयंस तो सभी बराबर है, जितने प्लस है उतने माइनस है, ठीक है, बॉन्डेड भी है, ऐसा नहीं कि बॉन्डेड नहीं है, बट इसमें जो आयन है अपनी जगह को छोड़कर थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा हट गया, मतलब कुछ तो डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना, डिस्टेंस क्रिएट हुआ, तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, जल्दी से ध्रुवीय हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगे, थोड़ा सा। डिफेक्ट आने के पहले प्रॉपर तरीके से सब फिक्स था, बॉन्डेड था, और टाइम लगेगा ध्रुवीय होने में, बट अब इसमें थोड़ा सा इसका जो क्रम है थोड़ा बिगड़ गया, गड़बड़ा गया, क्योंकि आयन अपनी जगह को छोड़कर रिक्ति में चला गया। अब इस कंडीशन में जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आयन थोड़े से डिफेक्ट आने के पहले की तुलना में थोड़े जल्दी से ध्रुवीय हो जाएंगे, आयन जल्दी से हट जाएंगे, जल्दी से डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कि इसमें जो पराविद्युतांक का मान है वो बढ़ जाता है। बस ये हो गया, इसमें जो पराविद्युतांक का मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बस इतना ही तो है और कुछ नहीं है। तो फ्रेंकेल त्रुटि क्या है बच्चों? ऐसा त्रुटि जिसमें एक धन आयन अपने जगह को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर ही किसी अंतरकाशी रिक्ति में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसे त्रुटि को हम बोलते हैं फ्रेंकेल त्रुटि। और यह सामान्यतः ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन व ऋण आयन के आकार में अंतर होता है और निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड, ये सब है। प्रभाव में क्या लिखोगे? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कोई भी आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं जाता। दूसरा चीज, क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है, क्योंकि सभी आयंस क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं, बाहर जाने वाले आयंस की संख्या 0, इसलिए क्रिस्टल क्या होता है, विद्युत उदासीन बना रहा है। तीसरा चीज, चालकता में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें भी आयनों के मूवमेंट के लिए थोड़ा सा जगह मिल जाता है। सेम चीज, पराविद्युतांक का मान बढ़ जाता है, क्योंकि डिफेक्ट आने के बाद में उसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाता है, जिनके वजह से वो ध्रुवीय जल्दी हो जाते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें पराविद्युतांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गया बच्चों? बस ये हो गया हमारा शॉर्ट की त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसका अंतर भी बना लेना। एक साइड में शॉर्ट की त्रुटि, फ्रेंकेल त्रुटि लिख के आप इसको बना सकते हो। इसका अंतर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है, अभी भी माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस घूम रहा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।